इसराइल और अमेरिका की जारी थम ना सकी। रात भर ईरान पर खौफनाक हमले होते रहे। तेहरान धमाकों से गूंजता रहा। शहर के जनूब, शिमाल और मगरबी इलाकों में कई मकामात पर आग भड़क उठी। मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया। मजीद 80 अफराद शहीद हो गए। तादाद 1332 हो गई। 200 बच्चे भी शामिल हैं। अमेरिका का ईरान के 43 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ईरान में 3000 मकामात को निशाना बना चुके। सिहूनी फौज की लेबनान में भी शदीद बमबारी। 11 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। शोहदा की तादाद 217 हो गई। अमन फौज के 3 एहलकार जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा और फ्रांस ने शदीद मज़म्मत की है। वादी अमेरिका में हिज़्बुल्लाह और इसराइली फौज में झड़पों की भी इत्तलात मिल रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के संगीन नताइज। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपये फी लीटर का बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 335 रुपये 86 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 हफ्ते के लिए किया गया है, जिसके बाद कीमतों पर नजरसानी की जाएगी। ये अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं। रात को 55 रुपए इन्होंने पेट्रोल महंगा करके ये अवाम का, गरीबों का खून चूस रहे हैं। बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए सरवाइव करना इतने महंगे पेट्रोल में। गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा इस बारे में सोचे। पेट्रोल जो महंगा हुआ ये अच्छा नहीं किया इन्होंने। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। इस महंगाई के दौर में पेट्रोल की वजह से बाकी चीज़ों के रेट भी ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बना दी। आगे इतनी महंगाई है, कपड़े चीड़ा, राशन रमजान के पूरा नहीं हो रहा है। ये पेट्रोल, हम काम पे जाते हैं इतनी दूर, पहले हमारा 200 का पेट्रोल लगता, अब 300-350 का पेट्रोल लगेगा। तो आवाम के लिए एक बड़ा मसला है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का नया तूफान। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में खुद बड़ा इजाफा कर दिया है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का 20% किराया बढ़ा दिया गया है। अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां जारी हैं। फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर में भी ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ा दिया है। नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची से खुर्शीद आलम, लाहौर से उस्मान अलीम, फैसलाबाद से रिदा सिंधु, मुल्तान से मकसूद चौहान, जबकि पेशावर से अब्दुल रहमान हमें अपडेट करेंगे। शहर कायद का कराची का रुख करते हैं। खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद, अब चूंकि ईद का भी जो है वक्त आने वाला है, तमाम लोगों ने अपने अपने आबाई इलाकों को भी जाना है, तो अब बताएगा कि यहाँ पर इंतज़ामिया कहीं पर दिखाई दे रही है, वहाँ पर जो ज़िला इंतज़ामिया है या दीगर जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए? ट्रांसपोर्टर्स ने बिल्कुल वो भी सच्चे होंगे कि किराया उनको बढ़ाना पड़ेगा पेट्रोल में जिस तरह इजाफा किया गया कीमतों में। देखिए, इंतज़ामिया तो अभी तक कहीं हमें नज़र नहीं आई कि इस इजाफे के हवाले से उनका कोई रद्दमल सामने आता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कराची में सोहराब गोट, यूसुफ गोट, शीरी जिदा कॉलोनी, क़य्यूमाबाद, बनारस कॉलोनी और कैदाबाद, ये वो बड़े टर्मिनल है जहाँ से रोज़ाना सैकड़ों की बुनियादों पर बसें अंदरून मुल्क रवाना। और सबसे अहम बात यह कि अंदरून सिंध के किरायों में 200 से 300 रुपये का इजाफा किया जा चुका है। जबकि कराची से अगर हम रहीमयार खान जाते थे तो पहले 3000 उसका किराया था, अब वो भी 1000 बढ़ चुका है। बहावलपुर का किराया 4350 था कराची से, उसमें भी 1000 का इजाफा हुआ है। और कराची से लाहौर का जो एसी का जो किराया था बस का, वो 7000 था, वो 8000 हो चुका है। ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि आइंदा मरहले पर अगर किराया बढ़ाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो वो किराया बढ़ाने पर मजबूर होंगे। मुसाफिरों का ये कहना है कि जिन्होंने बुकिंग कराई थी उनसे भी 300 रुपये और 200 रुपये इजाफी तलब किए जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि अंदरून मुल्क जाने वाली बसों के किराए बढ़ चुके हैं। इसी तरह आखिरी अशरे में जो हमारे भाई बहन अपने आबाई इलाकों में ईद मनाने के लिए जाते, उस हवाले से फैसला मजीद होगा कि उसमें कितना इजाफा किया जाए। और ये अच्छा होगा खुर्शीद के इस पे जो है सिंध गवर्नमेंट विजिलेंट रहे। आप साथ रहेगा। लाहौर से उस्मान अलीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान, आप भी गालिबन किसी बस अड्डे पर मौजूद हैं, क्या है यहाँ पर सूरत हाल? शहरी क्या शिकवा कर रहे हैं या जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में कराची से सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जो रात के इजाफा हुआ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, तो उसके बाद ट्रांसपोर्टर ने खुद साख्ता 25% तक किराए बढ़ा दिए, जिसका ज़िले इंतज़ामिया लाहौर ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की सरबराही में जो है वो टीमें तश्कील दी गई, जिन्होंने ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात किए हैं। और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 19 कुछ फ़ीसद बढ़ी हैं, उसके बाद जो किराए 20 से 25% बढ़ाए गए थे उनको कम करवा कर नई लिस्टें जो हैं वो जारी करवा दी गई हैं, जिसमें किराया
किराए तकरीबन 9 कुछ फीसद जो हैं वो बढ़ाए गए हैं और तकरीबन 10% आप कह लें कि किराए जो हैं वो सरकारी सतह पर लाहौर में बढ़ा दी गए हैं। और नई लिस्टें जो टीमें हैं उनको ये अहकाम जारी किए गए हैं कि मुख्तलिफ जो बस स्टैंड्स हैं वहाँ का दौरा करें। जो कि टीमें आ रही हैं वो जो नया किरायानामा है उसका इतलाक करके हुई दिखाई दे रही हैं। जो सरकारी सतह पर टीमें तश्कील दी गई हैं वो अब हमें मुख्तलिफ बस अड्डों पर दिखाई दे रही हैं, जिसमें जो किराया है वो तकरीबन 10% जो है वो बढ़ाया गया है। इससे पहले 25% तक किराया जो है वो इजाफी बटोरा जा रहा था, जो कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से खुद साख्ता बटोरा जा रहा था। लेकिन अगर दूसरी जानिब हम बात करें गुड ट्रांसपोर्ट की, तो हमारे जो सदर हैं गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पूरे पाकिस्तान के, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि गुड ट्रांसपोर्ट के किराए जो है वो 25% तक उन्होंने बढ़ा दिए हैं, जिससे यकीनी तौर पर महंगाई की एक नई लहर जो है वो सामने आएगी। लेकिन जो इजाफी किराया पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बटोरा जा रहा था 25%, उसको कम करके अब 10% तक ले आया गया। लाहौर में इंतजामिया की जानिब से एक्शन लिया गया है। पेशावर का रुख करते हैं अब्दुर्रहमान से जानते हैं। अब्दुर्रहमान, आप देखें पेशावर में सूरत हाल लाहौर की तरह कुछ बेहतर दिखाई दिया आपको कि एक्शन लिया गया इंतजामिया की जानिब से, बाद में इजाफा जो है उसको कम किया गया, या यहाँ पर भी सूरत हाल वैसी जैसे बाकी इलाकों में, बाकी शहरों में? जी बिल्कुल, जैसे कराची की सूरत हाल है, पेशावर की भी वही सूरत हाल है। इस वक्त हम लाहौर बस टर्मिनल में खड़े हैं, यहाँ पर न सिर्फ सुआत, मंगावरा, डेरा इस्माइल खान, बन्नू के लिए गाड़ियाँ निकलती हैं, बल्कि यहाँ लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, कराची तक के लिए जो है वो सर्विस मुहैया किए जाते हैं। जो ड्राइवरों से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि हमारा जो डीजल का खर्चा है, फ्यूल का खर्चा है, वो 4,500 से लेकर 55,000 रुपये तक बढ़ गया है। यानी सुआत और दीर तेमरगरा के जो ट्रांसपोर्टर हैं उनका 4,500 रुपये किराया बढ़ा है, जबकि कराची जाने वाली बस का एक तरफा किराया जो है वो 2,80,000 रुपये से बढ़कर 3,35,000 रुपये यानी 55,000 रुपये फ्यूल के इजाफे में हो गया है। तो उनका ये कहना है कि हमें किराए बढ़ाने ही पड़ेंगे, जबकि मुसाफिरों का कहना है कि उनसे इजाफी जो है किराए वसूल किए जा रहे हैं और ये किराए जो है वो तकरीबन 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक इस वक्त बढ़ चुके हैं, जबकि इसमें मजीद खर्चा है। तो मजमूई तौर पर 10% तक जो है इस वक्त पेशावर में किराए बढ़ चुके हैं और मजीद इसमें इजाफे का खर्चा है। ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी जरा रुक करेंगे हम सनती शहर फैसलाबाद का, वहाँ की सिचुएशन जानेंगे रिदा से। रिदा, आप बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल महक, फैसलाबाद में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 20 से 30% तक इजाफा किया गया है। यहाँ से जो लाहौर, इस्लामाबाद, बहावल नगर या दीगर शहरों में जाने वाली जो नॉन एसी बसेस हैं वो तकरीबन 200 रुपये ज़ायद वसूल कर रही हैं, जबकि जो यहाँ से एसी बसेस जा रही हैं वो 300 रुपये से 400 रुपये तक ज़ायद जो है वो वसूल कर रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स और जो मुसाफिर हैं वो खासे परेशान हैं। लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा एक धचका आवाम को फौरी तौर पर लगा है वो जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है, ये जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं, इन्होंने फीस 20 रुपये इजाफा कर दिया है। तो जो पहले किराया 80 रुपये लिया जा रहा था वो 100 रुपये हो गया है, जो 70 रुपये लिया जा रहा था वो 90 रुपये हो गए हैं। ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। यहाँ से चूँकि मजदूर तबका और जो खवातीन हैं वो इस सवारी को, सस्ती सवारी को तरजीह देती हैं, तो एकदम से स्टाफ टू स्टाफ जो है वो इजाफा होने की वजह से काफ़ी यहाँ पर तकरार भी चल रही है जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं और खवातीन सवारियों के दरमियान। और ख़ास तौर पर ये रमज़ान में एक इजाफा हुआ है और अभी चूंकि ईद की शॉपिंग के लिए खवातीन जो हैं वो बाजारों का रुख कर रही हैं। बहस तकरार इस वक्त जारी है यहाँ पर और हमारे साथ ही रहेगा। मुल्तान का रुख करते हैं, मकसूद चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। मकसूद, मुल्तान में क्या सूरत हाल है? अवाम तो परेशान है, उनका क्या मौक़िफ़ है? ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान है, उनका क्या मौक़िफ़ है?